टेस्टिंग आपको बढ़वानी है ना, तो आईसीएमआर से कहिए अपनी गाइडलाइन चेंज कर ले। टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा हो, लेकिन उसके लिए जो आईसीएमआर की गाइडलाइन की एक बाध्यता है, मुझे लगता है उसको खत्म करना चाहिए। लेकर दिल्ली सरकार में बार बार अभी सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी टेस्टिंग की स्थिति की अगर बात करें तो क्या है, क्या कम हुई है टेस्टिंग? देखिएगा, मैं आपको बता दूं, टेस्टिंग आपको बढ़वानी है ना, तो आईसीएमआर से कहिए अपनी गाइडलाइन चेंज कर ले। आईसीएमआर की गाइडलाइन है, उसको हम फ्लॉट नहीं कर सकते हैं। जो उन्होंने कंडीशंस लगा रखी हैं उन्हीं के टेस्ट हो सकते हैं पूरे देश के अंदर। उस कंडीशंस को मानना सबके लिए बाध्य है और उसमें क्लियर कट गाइडेंस है किसका टेस्ट हो सकता है, किसका टेस्ट नहीं हो सकता है। तो आप आईसीएमआर से केस शिकायत कीजिएगा, उसको ओपन कर दे, जो भी चाहे अपना जाके करा ले। उसमें देखो एक इशू ये भी आएगा कि बीमार लोग कम कराएंगे। अगर आप ये कहते हैं ना, जो भी चाहे कि अपना जाके मैं कहता टेस्ट कराना चाहता हूँ, तो फिर तो उससे 1 लाख लोग एक दिन कहते हैं हम कराएंगे, फिर नंबर आपका उससे 1 महीने बाद आएगा। आप कह रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों में चलकर देखिए इंतजाम से एक मरीज को क्या क्या व्यवस्थाएं या इंतजाम वहाँ दिया जाता है, क्या प्रोटोकॉल है, कितने टाइम में एक डॉक्टर या एक नर्स या मेडिकल स्टाफ मरीज के पास पहुँचता है, इसको लेकर क्या अंदर देखिएगा, ये बता दीजिए। हाँ, वार्ड के अंदर एचडीयू मतलब इंटेंसिव केयर, हाई डिपेंडेंसी यूनिट अलग अलग में अलग अलग होता है। हम सभी वार्ड में नर्सिस पोस्टेड होती हैं, डॉक्टर्स पोस्टेड होते हैं वार्ड वाइज। ऐसा नहीं कि वो कहीं अलग से हैं, उनको अपने अपने वार्ड का ध्यान रखना होता है। लोगों के पास मिलते भी हैं। जैसे भोजन का इंतजाम है, दिन में जैसे एलएनजेपी के अंदर 4 बार ही भोजन दिया जाता है, ब्रेकफास्ट, लंच, उसके हाई टी, देन डिनर। उसके फ्रूट्स का इंतजाम भी किया जाता है, मिनरल वाटर भी दिया जाता है। तो खाने का, रहने का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। देखिए, मुझे लगता है कि पूरे देश में ये एक महामारी के तौर पे फैल रहा है और 3 लाख से ज़्यादा लोग इसके शिकार हो चुके हैं, इस संक्रमण के शिकार हो चुके हैं, जो हमारे पास प्रमाणित तौर पे डाटा है। लेकिन ये और भी कितने लोगों को हो चुका है, ये किसी को जानकारी नहीं। और इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि टेस्टिंग को बढ़ाया जाए, टेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो, लेकिन उसके लिए जो आईसीएमआर की गाइडलाइन की एक बाध्यता है, मुझे लगता है उसको खत्म करना चाहिए। अगर मुझे हार्ट की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, लीवर की बीमारी है, कोई भी आदमी जाता है वो सीधे जांच करा लेता है अपनी। मंथली 3 महीने में, 4 महीने में लोग अपना रेगुलर चेकअप कराते हैं। ब्लड टेस्ट कराने के लिए इतनी प्रकार के नियम, कानून, बाध्यताएं क्यों? बीमारी का सरकारीकरण बंद होना चाहिए। और मेरी मांग है, मैंने आज स्वास्थ्य मंत्री जी को पत्र भी लिखा है, डॉक्टर हर्षवर्धन जी को, कि ये आईसीएमआर की जो गाइडलाइन है इसको आप चेंज कीजिए। कोई भी व्यक्ति अगर उसको शंका है, उसको आशंका है कि उसको कोरोना हो सकता है या उसको बुखार है, खांसी है, किसी भी तरह के उसको ऐसा महसूस होता है कि उसको कोरोना संक्रमण है, वो पैथोलॉजी में जाए और अपनी जांच कराए। ज्यादा से ज्यादा पैथोलॉजी को आप लाइसेंस दीजिए पूरे देश भर में, और ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग किट्स राज्यों को उपलब्ध कराइए। वरना हम आग के गोले पर बैठ के इंतजार कर रहे हैं विस्फोट होने का, क्योंकि देश में कितने लोगों को हो चुका है ये तो पता चले।